टॉप के ऊपर मैं इसको कैरी करती हूँ। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक साड़ी दिखाती हूँ। पता नहीं शायद आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन मैंने जब ऐसा बनवाया था इस साड़ी को तो मैंने तो पहले नहीं देखा था कि ऐसी भी साड़ी बनती है और इतना आसान भी होता है साड़ी पहनना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मॉम इन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा घर सुकून और शांत और क्लीन मिला है। और आज नौरीन गई है स्कूल, वेकेशन के बाद पहला दिन था स्कूल का, तो उसे मैं पिक करने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें लेनी है जो घर में लगाने के लिए भी चाहिए, ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं पूरा होम टूर दूंगी इंशाल्लाह इसी वीडियो में। क्या बोले आपके फ्रेंड्स? बाय फ्रेंड्स। Later that same evening. क्या बन रहा है बेटा? खाना बनाए। खाना बन रहा है। खाना में क्या क्या ऐड हो रहा है? आइए खाना, ये आइए खाना। अच्छा, क्या ऐड हो रहा है खाना में? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं पीएचडी करके भी टाइम पास कर रही हूँ या अपना टाइम ख़राब कर रही हूँ, बट शायद उन लोगों को ये नहीं पता है कि मैं मेरे बच्चे को अपना टाइम दे रही हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी चीज़ें ज़िंदगी में होती रहती हैं, लेकिन बच्चों का बचपन दोबारा नहीं आता है। The next day. मैंने तो सोचा था कि मैं जल्दी से अच्छा होम टूर आप लोगों को दूंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ा थोड़ा मुझे लाना है और मुझे मन नहीं कर रहा है कि उसके बिना मैं ऐसा होम टूर दे दूं और फिर मैं बाद में दिखाऊं कि मैंने ये लगाया वो लगाया। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें ला लूँ, उसके बाद ही अच्छा होम टूर दूंगी आप लोगों को, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आइडिया भी होगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं आप लोग भी अपने घरों में इफ़ यू वांट। होम टूर तो नहीं, लेकिन मैं मेरे एक छोटा सा वार्डरोब टूर दूंगी जिसमें मेरी पूरी पुरानी साड़ियाँ हैं। और जब मैं साड़ी पहनती थी, यानी मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, ऑलमोस्ट कुछ 16 ईयर्स 18 ईयर्स, कोई तो इसमें से ऑलमोस्ट 35 ईयर्स पुरानी भी साड़ी है। और ये सारी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उसमें से एक बहुत ही यूनिक साड़ी है जिसको पहनने में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स लगता है। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मेरी फेवरेट साड़ी से जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और शादी के बाद वो मेरी पहली साड़ी थी, यानी कि पहली ईद में मुझे ससुराल वालों ने दी थी और साजिद ने, जो भी हम लोगों ने साथ ही जाकर लिया था, और वो काकीनाडा में लिया था। और मतलब बहुत शॉक्ड की बात है कि आज से 18 साल पहले, 17 ईयर्स पहले काकीनाडा में एक दो शॉप थी, लेकिन वो एक दो शॉप्स भी बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन रखते थे। उसमें से वन ऑफ दैट मेरा साड़ी था, और वो है ये साड़ी। ये प्योर क्रेप की साड़ी है। आई होप जिसको क्रेप पता होगा क्या होता है क्रेप कपड़ा, ये है प्योर क्रेप। ये पूरा इसमें सीक्वेंस और थ्रेड का वर्क है। ये साड़ी में ऐसा पूरा सीक्वेंस और थ्रेड का जाल है पूरी साड़ी में, ऐसे पूरी साड़ी में ऐसे जाल है इस तरीके से। और ये इसका ये पल्लू है, और ये इसका पल्लू है, ये इसका पल्लू है। और ये मुझे बहुत पसंद थी। मैं जहाँ भी कहीं फंक्शन में जाती थी, मतलब शादी के बाद, तो मैं यही साड़ी पहन कर जाती थी। इसका ब्लाउज जो है फ्रेंड्स, वो तो जब तो मैं 45 kgs की थी तो उसका तो ब्लाउज फिट नहीं आता। तो मैंने रिसेंटली क्या करा है, इसमें ये सीक्वेंस पे ऐसा चोली सिलवा लिया था। ऐसा ये सीक्वेंस का पूरा थान से लेकर कपड़ा, लंबाई मुझे पसंद है तो वैसे सिलवा लिया था। तो ये साड़ी मेरी वेस्ट नहीं हुई, इसे मैं मतलब यूज़ करती रहती हूँ, बिकॉज अब ब्लाउज इसका हो गया, बन गया, तो ये साड़ी मेरे यूज़ में आ जाती है। दूसरी साड़ी है, ये मुझे मेरी शादी में मिला था, मतलब मम्मी की तरफ से। ये प्योर जॉर्जेट है, वो शिफॉन था, ये जॉर्जेट है। और पहले क्या जो कपड़ा आता था ना, वो अब तो मुझे दिख भी नहीं रहा है उतना अच्छा कपड़ा। इसमें भी पूरा थ्रेड और सीक्वेंस का काम है, और कट दाना वर्क है, और ऐसा डिज़ाइन है, ऐसा इस तरह का डिज़ाइन है इसमें। और ये पूरा ये ऐसा डिज़ाइन है। इस तरह का ऐसा इसका पल्लू है।
ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन एज यूजुअल सबका ब्लाउज़, मुझे किसी भी साड़ी का ब्लाउज़ नहीं आता है, क्योंकि जब बहुत ही छोटा छोटा ब्लाउज़ था ना तो वो सब वेस्ट हो गया है। तो इसके लिए मैंने ऐसा किया था ना कि ये साड़ी के ऊपर भी मैं ये वाले ब्लाउज़ को मैं चला लेती हूँ, ये वाले पे, ये ब्लाउज़ दोनों पे चल जाता है। ये साड़ी बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे दिल के, क्योंकि ये मम्मी की पहली प्योर सिल्क की साड़ी है। प्योर सिल्क की साड़ी वो होती है फ्रेंड्स जो कि एक चूड़ी के हिस्से पार हो जाती है, लाइक चूड़ी होता है ना, उससे पूरी साड़ी पार निकल सकती है, इतनी हल्की होती है और उसमें कुछ भी वज़न नहीं होता है। और उस टाइम पे बहुत महंगी थी ये साड़ी। तो इस साड़ी को मैंने अभी अपने अवार्ड लेने के लिए मैम के पास जब मैं गई थी अपने PhD अवार्ड के लिए, तो मैंने ये साड़ी ड्राई वॉश करा कर बहुत सालों से रखी हुई थी कि मैं जब भी अवार्ड लेने के लिए जाऊंगी तो मैं ये साड़ी पहन कर जाऊंगी। और ये साड़ी को मैं यहाँ साइड में कहीं पर आएगा, मैं आप पिक्चर देख सकते हैं कैसा लगता है। तो इसको, ये साड़ी मेरी मम्मी के साइज़ का ब्लाउज़ था, तो वो तो मुझे फिट आएगा नहीं, तो मैंने ये फुल स्लीव्स का एक टॉप लिया। इस टॉप के ऊपर मैं इसको कैरी करती हूँ। उसके अलावा कोई भी कलर का टॉप, ऐसा ये ब्लू, नेवी ब्लू कलर का भी, इवन आप देखेंगे इसमें जॉकी वगैरह में भी आता है, ऐसा छोटा टॉप आता है, और नाइकी में आता है ऐसा प्योर, ऐसा सिल्क टाइप का साड़ी पर भी वैसा फुल स्लीव्स का पूरा पहनने से बहुत अच्छा लगता है। अब आपको एक बहुत लाइक 35 इयर्स पुरानी मैं साड़ी आपको दिखाती हूँ। ये है वो साड़ी जो मेरे मम्मी को उनके मामू ने गिफ्ट करी थी। ये मौ की साड़ी है और ये मौ सिल्क कहलाता है। ये साड़ी को मम्मी ने भी कभी नहीं पहना था कि बेटी को शादी में दूंगी, और उसके बाद शायद मैं भी अब रख रही हूँ कि बेटी को शादी में दूंगी। ये साड़ी कुछ ऐसी है, बहुत प्यारी है। इसे मैंने एक बार कॉन्फ्रेंस में पहना है, वो फोटो नहीं होगी मेरे पास। ये इसका ऐसा क्रीम कलर का बॉर्डर, इसका पल्लू है और ये बॉर्डर क्रीम कलर का है और पूरी साड़ी पर्पल कलर की है। तो ये भी बहुत प्यारी साड़ी है। अगर आप लोगों को भी इस तरह का पुरानी चीज़ें देखना और पुराने कलेक्शन को देखना पसंद है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरे पास कोलकाता में और भी बहुत सारे कलेक्शन है, मैं सब दिखाऊँ। एक और सिंपल सी साड़ी है, और ये साड़ी एक्चुअली लाइफ में पहली और शायद आखिरी बार साजिद ने मुझे गिफ्ट किया था। ये बेंगलोर की साड़ी है और वहाँ का वो फेमस डिज़ाइन है और स्टाइल है वहाँ का, ये फेमस स्टाइल कपड़ा वैसा, ये वहाँ की साड़ी थी। इसमें पूरा में चेन स्टिच का वर्क है, इसमें चेन स्टिच का पूरा काम है इसमें ऐसा, और पूरी साड़ी सेम एक जैसी ही है। इसमें ये पूरी साड़ी सेम है, बस इस तरीके से ऐसे ये साड़ी है। और ये मैंने सिलवा कर रखा था कि चलो ठीक है, कभी तो मतलब खुद से साजिद ने कभी कुछ भी ला कर दिया था, इसलिए मैं इसको मतलब अच्छे से रखती हूँ कभी पहनने के लिए इंशाल्लाह। इसका ब्लाउज भी मैंने ऐसा सिलवाया था, ये इसका ब्लाउज मैंने सिलवाया था, फुल स्लीव्स था। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक साड़ी दिखाती हूँ। पता नहीं शायद आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन मैंने जब ऐसा बनवाया था इस साड़ी को, तो मैंने तो पहले नहीं देखा था कि ऐसी भी साड़ी बनती है और इतना आसान भी होता है साड़ी पहनना। ये मुझे ये साड़ी को सिलवाने के बाद पता चला कि ओके, ये इतना आसान भी है साड़ी को पहनना। ये है वो साड़ी जिसको पहनना 10 सेकेंड भी नहीं लगता है। मैंने तो शायद 20 या 30 सेकेंड बोला है, 20 सेकेंड बोला है ना शायद। तो ये साड़ी को पहनने में 20 सेकेंड भी नहीं लगता है फ्रेंड्स। ये इतनी इजी टू वेयर साड़ी है, ये जस्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये आपके नाप के हिसाब से वो पूरा ऐसे स्टिच कर देते हैं। यहाँ पे ये हुक होता है, ये हुक होता है, और ये एडजस्टेबल, ये लगा ऐसा एडजस्टेबल रहता है। अगर थोड़ा मोटे पतले भी हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा एडजस्टेबल होता है। ये कुछ नहीं, बस आप इस साड़ी को मैंने बेगम बाज़ार में सिलवाया था और मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी कि ऐसी कोई साड़ी सिलती है। मैं जस्ट साड़ी लेकर गई थी उनके पास फॉल और पिको के लिए। वो दुकान वाले ने मुझे ये एडवाइस किया कि आप इसको लहंगा साड़ी बना लो, और इसे लहंगा साड़ी बोलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी टू वेयर होती है ये और रेडी टू गो होती है। अगर आप जल्दी में हैं तब तो बिल्कुल ये साड़ी परफेक्ट चॉइस है। इस साड़ी को सिलने के बाद मैंने ऐसी 2 और साड़ियाँ वैसी ही करवाई थी जो अभी बेड के अंदर डाल दी है मैंने।
और बाद में मुझे आप लोगों को ये ख्याल आया दिखाने का। जो भी वर्किंग है या ऑफिस जाती हैं, जिनको साड़ी पहनना फौरन मतलब विद इन सेकेंड्स पहन लेना रहता है, उनके लिए बेस्ट है ये। तो एनीवेज फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं घर को दिखाऊंगी पूरा, और पूरा घर मैं इंशाल्लाह उस वक्त दिखाना चाह रही हूँ जब पूरा अच्छे से मैं उसको रेडी कर लूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं होम टूर का वीडियो लाऊंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज। स्पेशल थैंक्स टू ऑल माई व्यूअर्स जो मुझे इतना पसंद कर रहे हैं और मुझे इतना सारा प्यार देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।